हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का वोकैब डोज पर। मैं हूं दीपाली सोनी और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट वोकैबलरीज का पार्ट 4। 3 वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर डली हुई हैं, तो अभी तक अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो अभी जाके उनको चेक कीजिए। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आज इस वीडियो का पार्ट 4 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम 50 वोकैब जो है वो याद करेंगे। 10 क्वेश्चन रहेंगे 4 सिनोनिम के साथ। ओवरऑल आपको 50 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो कि वीडियो के एंड तक आपको याद हो जाएंगे। और अगर याद नहीं भी होते हैं तो उस वीडियो की शॉर्ट वीडियो मैं थोड़ी देर बाद ही उस चैनल पे अपलोड कर दूँगी। तो चलिए बिना डिले किए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है मीडियोकर। मीडियोकर का मतलब होता है औसत दर्जे का। औसत दर्जे का मतलब कोई चीज़ एवरेज होना। कोई चीज़ बहुत नॉर्मल है, एवरेज है, जिसमें ज़्यादा चटक मटक नहीं है, ज़्यादा ग्लिटरिंग नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? औसत दर्जे का, बिल्कुल मीडियोकर। जो मीडियम लोग होते हैं, मीडियम जो ना तो हाई हैं ना लो हैं, मीडियम है, तो हम उनको क्या बोलेंगे? मीडियोकर। जो मीडियम चीज़ कैरी करता है उसको हम क्या बोलते हैं? वो मीडियोकर होता है, मीडियम होता है। ठीक है, मिडिल क्लास लोगों सुना है, तो उसी सेंस में आप मीडियोकर याद कर सकते हो। ठीक है, तो औसत दर्जे का याद हो जाएगा। नेक्स्ट है हैकेंड। हैकेंड का मतलब भी यही होता है, औसत दर्जे का। कोई चीज़ बिल्कुल सिंपल होना, सिंपल सोबर चीज़ होना, उसको बोलते हैं हैकेंड। हैकेंड को आप कर सकते हो हैक से। जैसे मिडिल क्लास के लोग जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं? हर चीज़ में हैक ढूंढते हैं। कोई चीज़ अगर ख़राब हो जाती तो उसको दूसरा किसी और चीज़ में यूज़ ले लेते हैं। अगर कोई चीज़ ख़त्म हो गई है तो उसको और ऐसे घिस घिस के उसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं, है ना? तो हैकेंड क्या होता है? हैकेंड का मतलब ही होता है जो घिसा पिटा हो, बहुत यूज्ड चीज़ होना, उसको बोलते हैं हैकेंड। तो जिस चीज़ पे हम हैक ट्राई करने लग जाएं, वो चीज़ कितनी पुरानी होगी, वो कितनी यूजेबल होगी, मतलब उसको हम कितना यूज़ कर चुके होंगे, इसीलिए तो हम फिर उसका हैक ढूंढ रहे हैं कि अब इस हैक से हम उसको कुछ नया बना देंगे। ठीक है, तो हैकेंड का मतलब क्या हो जाएगा? जो बहुत औसत दर्जे की है या फिर बहुत यूज्ड चीज़ होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हैकेंड। ठीक है, नेक्स्ट है मेडियल। मेडियल का मतलब भी यही होता है, जो चीज़ औसत है, एवरेज चीज़ होना, एवरेज चीज़ को बोलते हैं मीडियल। मीडियल को याद कर सकते हो मीडियम से। कोई चीज़ मिडिल में है, मीडियम में है। मिडिल चीज़ क्या होती है? जो ना तो लो है ना हाई है, वो कैसी है? मिडिल है। मिडिल क्या है? मतलब बीच में है। तो मीडियल को क्या बोलेंगे हम? बीच में होना। तो ये भी हो जाएगी क्या? औसत दर्जे की। फिर है जेनरिक। जेनरिक दवाओं का नाम तो आपने बहुत सुना होगा। मतलब कुछ दवाएं होती हैं, मेडिसिन होती है, जो ओरिजिनल फॉर्म में आती है, जो कंपनी डायरेक्ट बनाती है वो वैसे ही आती हैं। बट जो जेनेरिक दवाएं होती हैं वो उन्हीं की सेकेंडरी कॉपी होती है। जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें, वो कंपाउंड्स तो वही रहते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? उसकी सेकंड कॉपी बनाते हैं और उनको कम प्राइस में आपको अवेलेबल कराते हैं। जो नॉर्मल लोग होते हैं, मीडियम मीडियम फैमिली वाले होते हैं, उनके लिए ये चीज़ें अवेलेबल कराते हैं। तो वो कैसी होती है? जेनरिक दवाएं बोलते हैं। और अधिकतर लोग कैसे कर लिए यूज़ करते हैं? ओरिजिनल की जगह हम जेनेरिक दवाएं यूज़ करते हैं। तो वो क्या होती है? मीडियम साइज़ की होती हैं, मिडिल क्लास लोगों के लिए होती है, जो साधारण लोग होते हैं उनके लिए होती है। तो जेनेरिक का मतलब भी क्या हो जाएगा? साधारण होना। ठीक है, फिर चौथा है मेजरेबल। मेजरेबल मतलब जो चीज़ मेज़र करके आए। मेज़र करके कौन सी चीज़ आती है? जो औसत होती है। क्योंकि जो हाई लोग होते हैं वो तो इन चीज़ों पे ध्यान देते नहीं है। ध्यान कौन देता है? जो मीडियम होता है ना, वही इन चीज़ों पे ध्यान देता है। तो जो मेजरेबल होती है, जो चीज़ मेज़र करने लायक हो, वो कैसी होगी? नॉर्मल होगी, सिंपल होगी। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे? मेजरेबल। तो मीडियोकर याद हो गया। मीडियोकर जो मीडियम चीज़ कैरी करती है, मतलब औसत दर्जे का। हैकेंड जिस पे हम हैक लगा सकें, यानी कि वो भी सिंपल होना। मेडिकल जो मेडियल होना, जो मीडियम होती है वो मेडियल होती है। जेनरिक जेनरिक दवाओं से याद कर सकते हो, जो जेनरिक मेडिसिन होती हैं उनसे याद कर सकते हो। फिर होती है मेजरेबल, जो चीज़ मेज़र की जा सके उसको बोलते हैं मेजरेबल। ठीक है, हो गया याद। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटल। अगर आपने कल की क्लास देखी हो तो कल हमने एक शब्द पढ़ा था उसमें, एसिड्यूटी। उसके सिनोनिम्स भी पढ़े थे, है ना? तो एसिड्यूटी मतलब हमने क्या बताया था? एसिड्यूटी करके दूंगा कि आप देखते रह जाओगे। एसिड्यूटी से किया था, एसिड्यूटी। तो उसका मतलब भी था क्या? उत्साह बताना। कोई ऐसा इंसान होना जिसके अंदर कुछ करने की क्षमता होती है, जो उसमें बहुत जील होती है, वो हर चीज़ बहुत आसानी से करने की और जल्दी फुर्ती में करने की कोशिश करता है ना? उसको हमने क्या पढ़ा था? एसिडिटी। अलाकृति के सिनोनिम्स में आए थे ये सारे। तो उसी का एक सिनोनिम है मेटल।
तो मेटल का मतलब भी क्या होता है? उत्साह, कोई चीज़ करने की इच्छा होना, शक्ति होना, उसको हम क्या बोलते हैं? मेटल। या फिर मेटल को आप कर सकते हो मैट से। मैट करना क्या होता है? किसी से मिलना, मीटिंग करना। तो मैट को कर सकते हो आप मीटिंग से। कि अगर हम किसी से मैट करने जाएं, यानी कि मेटल करें हम, तो हमारे अंदर क्या होगा? उत्साह होगा। अगर हम किसी अपने फेवरेट पर्सन से मिलने जाते हैं तो क्या होगा? हम मेटल करेंगे, बहुत उत्साह दिखाएंगे, हमें ना बहुत फुर्ती होगी, जल्दी होगी, है ना। तो हम मेटल कैसे याद कर सकते हैं? मैट से। अगर हम किसी से मीटिंग करने जा रहे हैं तो हम क्या होंगे? उत्साहित होंगे, तत्पर होंगे, उस काम को करने के लिए कैसे होंगे? बिल्कुल रेडी होंगे, है ना। फिर है स्प्लेंडर। स्प्लेंडर का नाम तो बहुत सुना होगा। हीरो होंडा की गाड़ी आती है, हीरो होंडा स्प्लेंडर, है ना। और उसका नाम भी इसी पर रखा गया है स्प्लेंडर। वो क्या करती है? वो बहुत फास्ट चलती है, जल्दी जल्दी चलती है ना। स्पीड अच्छी देती है, माइलेज अच्छी देती है, दूर तक जाती है, दिखने में भी अच्छी होती है। तो कैसी? अच्छी है, उत्साहित वाली चीज़ है। मतलब जो हमारे नए यूथ हैं उनके लिए एक अच्छी चीज़ होती है। तो हम स्प्लेंडर को तो इजीली याद कर सकते हो। फिर अपटेक, ओवरटेक करना। हम कहते हैं ना ओवरटेक कर लिया हमने उसको। ओवरटेक करके क्या करते हैं? हम अपनी जल्दी तो मचाते हैं। हम किसी अगर गाड़ी को ओवरटेक करके आगे चले जाते हैं तो हम क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं उस गाड़ी से, है ना। तो उस चीज़ को हम क्या करते हैं? ओवरटेक करके हम क्या साबित करना चाहते हैं? कि हमें जल्दी, हम अपना उत्साह ही तो बताते हैं कि हम इतनी देर रुक नहीं पा रहे। हम अपने उत्साह में हम क्या करते हैं? आगे बढ़ जाते हैं। तो अपटेक को कर लो ओवरटेक से, ठीक है। स्प्रिट, हाई स्प्रिट है भाई, वो बंदा तो बहुत हाई स्प्रिट वाला है, तो हम क्या बोलेंगे? स्प्रिट होना मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की इच्छा शक्ति होना, कुछ करने की इच्छा होना, उसको क्या बोलते हैं? स्प्रिट। हाई स्प्रिट है भाई, वो तो बहुत हाई स्प्रिट का बंदा है। उसने तो कुछ ही टाइम में जो है वो अपनी कंपनी खड़ी कर ली, अपना स्टार्टअप कर लिया। तो वो कैसा है? हाई स्प्रिट है। स्प्रिट होना किसी काम को करने की क्षमता होना, किसी काम को करने की इच्छा होना, उसको बोलते हैं स्प्रिट। तो ये भी याद हो जाएगा। फिर है मैजेस्टी। मैजेस्टी को तुम कर सकते हो मैजिस्ट्री से। मैजिस्ट्रेट होता है जहाँ पे न्याय मिलता है ना, मैजिस्ट्रेट में। तो मजिस्ट्रेट कैसा होता है? अपने कुछ करने की क्षमता ही तो होती है। मजिस्ट्रेट क्या करता है? हर टाइप के केसेस आते हैं, वो क्या करता है? उनको सॉल्व करता है कि नहीं करता? मजिस्ट्रेट क्या करते हैं? मजिस्ट्री तो करते हैं। वो हमेशा अपने मन में एक उत्साह रखते हैं ना। किसी टाइप का केस आए, कुछ भी आए, उसको सॉल्व करने की क्षमता रखते हैं। तो मजिस्ट्रेट क्या करते हैं? मजिस्ट्री होती है। मजिस्ट्रेट के अंदर क्या होती है? मजिस्ट्री होती है, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट क्या करते हैं? मजिस्ट्री रखते हैं। इजीली याद हो जाएगा। मेटल का मतलब मैट से याद रख लो। अगर हम किसी से मीटिंग करने जाते हैं, मैट करने जाते हैं, तो क्या होगा? हम उत्साह दिखाएंगे अपना, है ना, खुशी जाहिर करेंगे। स्प्लेंडर, स्प्लेंडर गाड़ी से याद रख सकते हो, स्प्लेंडर की बाइक होती है, ठीक है। स्प्लेंडर बाइक इजीली कर सकते हो। अपटेक को कर सकते हो ओवरटेक से। अगर हम किसी गाड़ी को ओवरटेक करते हैं तो मतलब हम बहुत जल्दी मचाते हैं, हमारे अंदर कुछ करने की क्षमता होती है, इसलिए हम जल्दी जल्दी जाने की कोशिश करते हैं। हाई स्प्रिट कर सकते हो, वो बंदा बहुत हाई स्प्रिट में रहता है क्योंकि वो बहुत जल्दी बहुत कुछ करने की सोच रहा है। मजिस्ट्रेट होते हैं, वो ऑल टाइम जो है वो कैसे होते हैं? मजिस्ट्री में रहते हैं ताकि वो हर किसी को न्याय दे सके। हो गया याद। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है परिश्रमी, मेहनती। जो बहुत मेहनत करता है उसको हम बोलते हैं वो डिलीजेंट है, ठीक है। एक ऐसा ही वर्ड हमने एक पढ़ा था कल, इंडिजेंट। इंडिजेंट कैसा बताया था मैंने? इंडिया के जो जेंटलमैन हैं वो गरीब होते हैं, तो उसका मतलब क्या था? गरीब होना, दरिद्रता होना, किसी चीज़ की कमी होना, स्कार्सिटी होना, है ना। तो ये है डिलीजेंट, ये इससे अपोजिट है। नेक्स्ट डिलीजेंट। तो डिलीजेंट का मतलब हम याद कर सकते हो दिल्ली जाने से। यानी कि अगर आपने कभी लोकल्स में सफ़र किया है, लोकल ट्रेन्स में, जहाँ पे आप जनरल बोगी में गए हों, तो वहाँ पे आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो डेली अप डाउन करते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं अपना सामान बेच के। और डेली उनका रूटीन यही होता है कि वो लोकल ट्रेन में दिन भर सफ़र कर, सुबह से सफ़र करेंगे रात भर में, और दिन में क्या करेंगे? अपना सामान बेचेंगे, और शाम को जो है वो रिटर्न हो जाएंगे अपनी जगह पे, और फिर सामान को लेके फिर से आएंगे। ये अधिकतर आपने अगर देखा हो ना तो ये दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में ही जाते हैं। दिल्ली में क्या करते हैं? वो अपना व्यापार खड़ा करते हैं। वो क्या करते हैं? जो भी उनने कि यहाँ की लोकल चीज़ है, लोकल जो भी स्पेशलिटी है उनके यहाँ की, वो उसको लेके जाते हैं, वहाँ पे बेचते हैं, शाम को जो है वो रिटर्न हो जाते हैं, और सुबह टाइम फिर से वही चीज़ उनकी शुरू हो जाती है ना। तो वो क्या करते हैं? दिल्ली जाना। जो दिल्ली जाते हैं ना, दिलीजेंट, जो दिल्ली जाते हैं ना, वो कैसे होते हैं? मेहनती होते हैं, वो परिश्रमी होते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं ना। तो डिलीजेंट को आप नॉर्मली याद रख सकते हो
जो डिलीजेंट होता है वो मेहनती होता है, परिश्रमी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियस। ये तो इजीली याद कर सकते हो, इंडस्ट्री से। जो इंडस्ट्री में काम करता है वो कैसा होता है, इंडस्ट्रियस, क्योंकि इंडस्ट्री में तो बहुत काम होते हैं, बहुत मेहनत करवाते हैं उनसे, है ना। तो जो इंडस्ट्री में होता है वो क्या करता है, वो इंडस्ट्रियस होता है। नेक्स्ट है एसिडुअस। अगर एसिडुअस से आपको याद हो तो एक शब्द पढ़ा था एसिड्यूटी। एसिड्यूटी करके दूंगा कि आप देखते रह जाओगे, है ना। अभी नेक्स्ट पीछे हमने पढ़ा था, उसका मतलब क्या बताया था हमने, उसका मतलब था उत्साह, कुछ करने की क्षमता। तो एसिडुअस, एसिड्यूटी एक टर्म होती है जिसमें हम बोलते हैं कि ये ऐसा काम है, मतलब वो एक क्वालिटी है उसकी, कि वो एसिड्यूटी है, क्वालिटी है उसकी, है ना, कि वो उत्साहवर्धक है, उसमें वो उत्साह है। लेकिन जो एसिडुअस है वो करने वाला होगा ना, तो जो अगर कोई अच्छे से काम करता है, कोई अपनी मेहनत से काम करता है, तो कैसा होगा, एसिडुअस ही तो होगा, वो मेहनती ही तो होगा। जो एसिड्यूटी करेगा वो एसिडुअस ही तो होगा। तो इजीली आप ये याद रख सकते हो। नेक्स्ट है प्लॉडिंग। अगर आपको थोड़ा बहुत भी स्पेस में इंटरेस्ट है ना, स्पेस की चीज़ों में, तो आपको पेलोड का मतलब पता होगा। पेलोड का मतलब होता है, जैसे कोई रॉकेट है, रॉकेट क्या करता है, अपने साथ जो है वो पेलोड लेके चलता है। पेलोड क्या होता है, पेलोड एक जगह होती है, जैसे हमारे यहाँ कमरा है, कमरे के अंदर हम बहुत सारी सामान रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें रखते हैं। तो पेलोड वो होती है जहाँ पे आप इंसान को रख के भी पहुँचा सकते हो, या फिर अपना कोई सामान रखना है वो भी पहुँचा सकते हो, है ना। अगर हमें स्पेस में कोई चीज़ पहुँचानी है तो हम क्या करेंगे, उसे पेलोड में रख देंगे। पीछे रॉकेट में आग लगी होती है, ईंधन भरा होता है उसमें, और आगे लगा होता है पेलोड। पेलोड वहाँ तक पहुँचता है, क्योंकि ईंधन तो रास्ते में जल जाता है ना, तो रॉकेट का जो पीछे वाला भाग है वो तो जल जाता है, लेकिन जो आगे वाला भाग होता है पेलोड, वही जाके अपना सामान कैरी करता है। वही जो है, जो एस्ट्रोनॉट्स को है वो पहुंचाने का काम कौन करता है, पेलोड करता है। तो ऐसे ही याद रख सकते हो, जो पेलोड होता है ना वो बहुत मेहनती होता है। पेलोड मेहनती नहीं होता, क्योंकि पेलोड तो एक टर्म है, उसको हम मेहनती थोड़ी बोलेंगे, वो इंसान थोड़ी है। पेलोड तो एक जगह है। तो जो पेलोड है उसमें क्या होती है, बहुत प्लॉडिंग होती है। वो पेलोड है वो बहुत मेहनती काम कर रहा होता है, ठीक है। ऐसे याद रख लो कि वो इंसान ही है। तो पेलोड क्या करता है, बहुत प्लॉडिंग करता है। पेलोड कैसा होता है, प्लॉडिंग होता है, ठीक है। पेलोड है वो प्लॉडिंग है, इजीली याद कर लोगे। फिर है शेड्यूलर्स। शेड्यूलर्स को कर लो आप सीड से। सीड क्या होता है, सीड होता है बीज। जो सीड्स होते हैं, बीज, किसी भी चीज़ के बीज होते हैं, जैसे कोई भी हम पौधा लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, उसके क्या होते हैं, बीज होते हैं कि नहीं, तो उसको हम बोलते हैं बीज। अगर कोई इंसान शेड्यूलर्स है, मतलब अगर कोई इंसान बीज लगा रहा है ना, तो सीड्स लगा रहा है, तो वो कैसा होगा, मेहनती ही तो होगा। क्यों, क्योंकि वो एक एक सीड अगर लेके खेत में लगा रहा है, अपनी किसी गार्डन में लगा रहा है, तो वो कितना मेहनती होगा, एक एक सीड लगा रहा है। तो जो सीडलेस शेड्यूलर्स होगा वो कैसा होगा, वो बहुत मेहनती होगा। इजीली याद कर सकते हो। डिलीजेंट, जो दिल्ली जाते हैं डेली, वो कैसे होते हैं, मेहनती होते हैं, जो दिल्ली जाते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियस, जो इंडस्ट्री में काम करते हैं वो इंडस्ट्रियस होते हैं, ठीक है। एसिडुअस, जो एसिड्यूटी करते हैं, मतलब बहुत मेहनती वाला काम करते हैं, तो वो कैसे होते हैं, एसिडुअस, परिश्रमी होते हैं। फिर प्लॉडिंग, जो पेलोड होता है वो बहुत प्लॉडिंग करता है, ठीक है, मेहनत का काम करता है। शेड्यूलस, जो सीड्स को लगाता है, शेड्यूलस होता है, वो कैसा होता है, वो मेहनती होता है। इजीली याद कर लोगे। नेक्स्ट है मेनाक। मेनाक का मतलब होता है खतरा। अगर हम कहें कि कोई मेनाक है, तो वो कैसा है, खतरा है। या फिर ये सेंस यूज कर सकते हो, डराना, डरना। अगर किसी चीज़ से हम डर रहे हैं तो वो हमारे लिए खतरा ही तो होगा। अगर खतरा नहीं होता तो हम डरते क्यों, है ना, हमें खतरा लग रहा है उससे, तभी तो हम डर रहे हैं। मेनाक को कर लो मेंटल से। अगर कोई मेंटल है तो हमें क्या होगा, उससे खतरा होगा, डरेंगे हम उससे, है ना। तो अगर कोई मेनाक है तो हम उसको क्या करेंगे, मेंटल से। मैंने आपको मेंटल से कर सकते हो आप, कि अगर आपको किसी से खतरा लग रहा है तो कैसा है वो, खतरनाक है, मेनाक है, ठीक है। पैरल का मतलब भी होता है खतरा होना, या हम ये कहें कि पैरल का मतलब होता है किसी से डरना। अगर कोई इंसान पैरल है तो वो क्या करेगा, वो डराएगा हमें, ठीक है। एविल का नाम सुना है? ये एविल, एविल स्पिरिट्स होती हैं। एविल कोई इंसान हो सकता है, एविल होना, ठीक है। तो एविल का मतलब क्या होता है, खराब चीज़ के सेंस में, जिससे हमें खतरा होता है, ठीक है। तो पैरल को भी याद रख सकते हो एविल से। जो एविल होगा ना वही हमें पैरल करेगा। पैरल करना मतलब डराना होता है। तो अगर कोई एविल है ना तो वही तो हमें पैरल करेगा, क्योंकि पैरल करेगा जब भी तो हम डरेंगे। तो एविल करना मतलब डराना, ठीक है। पैरल करना भी डराना, तो पैरल को आप डराने से याद रख सकते हो, ठीक है। फिर दूसरा है बेनफुल।
अगर कोई पेनफुल है तो वो पेनफुल है। पेनफुल मतलब जो हमें दर्द दे, जो दर्द देगा वो कैसा होगा, हमारे लिए खराब है, खतरा है। तो पेनफुल को कर लो पेनफुल से। अगर कोई हमारे लिए पेनफुल है ना तो वो हमारा क्या है, पेनफुल है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कमीनेट। कमीनेट का मतलब भी खतरा होता है। अगर हमें किसी से खतरा है ना तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो हमारे लिए कमीनेट है, ठीक है। इसको कर सकते हो कमीने से। नेमोनिक्स है, याद कर सकते हो, इजीली आपको याद हो जाए। अच्छी चीज़ों से ज़्यादा ना खराब नेमोनिक्स बने ना तो उससे चीज़ें बहुत जल्दी याद होती है। तो आप कमीनेट को कर सकते हो कमीने से। अगर कोई कमीना है तो क्या होगा, वो खतरा है हमारे लिए, खराब है, तभी तो कमीना बोल रहे हैं हम उसको, है ना। तो कमीनेट मतलब खतरा होना। थ्रेट, थ्रेट खतरा बहुत बेसिक वर्ड है, ये तो आपने सुना होगा, ये तो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेनाक, मेनाक जो मेंटल है, ठीक है, जो छोटी छोटी बातों पे अपनी नाक चढ़ा लेता है वो हमारे लिए खतरा ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई छोटी बातों पे नाक चढ़ा रहा है, वो पता चला अपने लिए खतरा बन जाए तो मेनाक मतलब खतरा, ठीक है। पैरल, एविल से याद रख सकते हो, जो एविल है उससे पैरल करना चाहिए, डरना चाहिए। बेनफुल, पेनफुल जो है हमारे लिए, ठीक है। कमीनेट, कमीना है जो, वो खतरे में। थ्रेट, थ्रेट मतलब भी खतरा होता है किसी से, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मैनियल। मैनियल का मतलब होता है सेवक। अगर कोई मैनियल है, कोई मैन है, कोई इंसान है जो काम कर रहा है, तो जो मैनियल है मतलब कोई मैन है जो मैनियल है तो वो सेवक है। मतलब कोई इंसान है जो काम कर रहा है तो हम उसका क्या बोलेंगे, वो सेवक है। तो मैनियल मतलब सेवक। सेवक हम कह सकते हैं सर्वेंट। कोई इंसान हमारा काम कर रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, मैनियल। जो मैन है वो मैनियल है। जो अधिकतर मैन होते हैं वो मैनियल होते हैं, ठीक है। वुमेन भी मैनियल होती है तो मैन भी मैनियल है, ठीक है। रेटिन्यू, अगर कोई रोटी बना रहा है तो वो कैसा है, सेवक। अगर कोई इंसान है जो जाके उसकी रोटी भी बना रहा है घर पे तो वो कैसा होगा, वो सेवक ही तो होगा उसका, रेटिन्यू, है ना। रोटी न्यू बना रहा है उसकी, न्यू न्यू रोटी बना के दे रहा है उसको तो वो कैसा है, उसका सेवक है, ठीक है। वैलेट, कोई इंसान है जो उसका वॉलेट भी देख रहा है, मतलब वॉलेट भी उठा रहा है, उसका पर्स उठा रहा है तो वो कैसा है, उसका सेवक ही तो है। वैलेट यानी वॉलेट उठाने वाला, ठीक है। दूसरा है रिटेन, रिटेनर, रिटेन करने वाला, रिटेनर। रिटेन करना क्या होता है, किसी को कुछ रखना। अगर कोई कहे हम कि ये हमारा रिटेनर है तो वो हमारा क्या है, रखवाला है, जो हमारे साथ रहता है, जिसको हम रखे हुए हैं उसको क्या बोलेंगे, रिटेनर। तो जो सेवक है हम उसी को तो रखते हैं, है ना। किसी को हम जॉब पे रखते तो उससे क्या बोलते हैं, ये सेवक है ना। तो रिटेनर याद कर सकते हो। नेक्स्ट लैकी, लैकी का मतलब भी क्या होता है, सेवक। जो हमारे लिए काम करता है उसको हम क्या बोलेंगे, लकी। इसको कर लो लक्की से। जो लक्की नाम का इंसान है ना वो हमारा लकी है, लकी है वो लकी है, लकी है एक लकी है, ठीक है। एक नाम से और किया था हमने पुराना, हेराल्ड। हेराल्ड मतलब क्या था, अग्रदूत, उसको भी हमने नाम से याद किया था। तो लकी को भी कर लो कि जो लकी नाम का इंसान है वो हमारा लकी है, ठीक है। इजीली याद हो जाएंगे। मैनियल, जो मैन है वो मैनियल है यानी कि सेवक है। एल को देखो पीछे पढ़ा हमने मैनाक, है ना। नेक्स्ट पीछे हमने जो पढ़ा ये मैनाक है, सेम वर्ड है। कन्फ्यूजन की बात है तो इसमें कर सकते हो, जैसे मैनाक है उसमें आया खतरा तो मैनाक को खतरे से करो। और जो लास्ट में मैनियल है उसको कर लो एल से। जो लास्ट में एल लगाए ना उससे कर लो लेबर। हालांकि सेवक का मतलब हर वक्त लेबर नहीं होता, सेवक हर टाइप के हो सकते हैं, ठीक। लेकिन एल से हम कर सकते हैं, लास्ट में एल लगाए ना तो हम उसको सेवक के सेंस में लेंगे, लेबर के सेंस में, ठीक है। तो मैनियल होना, लेबर होना, इजीली याद हो जाएगा। मैनियल होना सेवक, रेटिन्यू जो हमारे लिए न्यू न्यू रोटी बनाता है तो रेटिन्यू हमारा सेवक है। वॉलेट, वैलेट, वैलेट को कर लो वॉलेट से। जो हमारा वॉलेट भी उठाए वो क्या होगा, हमारा वैलेट होगा। रिटेनर, जिसको हम रिटेन करके रखें तो वो हमारा रिटेनर है। जो लकी है वो हमारा लकी है। नेक्स्ट कंपंक्शन, कंपंक्शन का मतलब है पछताना। पछताना यानी कि कोई हमने ऐसा काम कर दिया है जिसके लिए हमें अब पछताना पड़ रहा है तो हम क्या कर बोलेंगे उसको कि वो कंपंक्शन है, ठीक है। कंपंक्शन मतलब पछताना। इसको याद रख सकते हो कम पंगे से, पन से याद किया था, पंग से हमने दो शब्द याद किए थे। तो था पंजेंट, पंजेंट का मतलब क्या बताया था, जो चीज़ हमारे लिए हानिकारक है, पंजेंट, ठीक है। और एक होता है पग्नीशियस, वो भी उसको भी हमने पन से किया था यानी कि पंगे लेने से। तो पग्नीशियस मतलब क्या होता है, लड़ाकू, जो लड़ता है बहुत, पंगे लेता है, ठीक है। अब इसमें हम क्या बोलेंगे, यार कम पंगे लेना चाहिए था मुझे, तो अब क्या कर रहा है वो, पछता रहा है, वो पछतावा दिखा रहा है अपना कि इतना पंगा नहीं लेना चाहिए था यार, कम पंगा लेते ना तो अच्छा रहता।
वो क्या कर रहा है, वो पछता रहा है मन ही मन कि कम फंक्शन करना चाहिए था, कम पंगा लेना चाहिए था। तो ये इजीली याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्राइट। कंट्राइट का मतलब भी ये होता है पछताना। अगर कोई इंसान अपनी किसी बात पे पछता रहा है तो वो क्या है, कंट्राइट है। तो हम कर सकते यार, इससे कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले ना सोच लेना चाहिए था। अब उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो अब वो क्या कर रहा है, पछता रहा है। तो वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले ना सोच लेना चाहिए था। तो कॉन्ट्रैक्ट करके क्या कर रहा है, वो कंट्राइट कर रहा है। कंट्राइट कर रहा है क्योंकि उसने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो इजीली आप इसको कॉन्ट्रैक्ट से याद रख सकते हो, कंट्राइट, ठीक है। नेक्स्ट रिमोर्स। रिमोर्स, रिमोर्स का मतलब होता है किसी चीज़ पे दुख दिखाना, जताना। ये कहें कि पछतावा होता है तो हम क्या करते हैं, शोक मनाते हैं, शोक, हाय ये कैसे हो गया, ये ऐसे हो गया, है ना। तो उस पर हम क्या करते हैं, पछताते ही तो हैं, शोक मनाते हैं। तो उसको बोलते हैं, ये शोक और दुख के सेंस में यूज होता है रिमोर्स, ठीक है। तो हम इस रिमोर्स को इजीली याद कर सकते हैं। उसको मोर से याद कर सकते हो कि अगर हमारी जो मोर है वो कैसी हो गई, एक्सपायर हो गई, तो हम क्या कर रहे हैं, रिमोर्स कर रहे हैं, ठीक है। क्वाम्स, क्वाम्स का मतलब भी होता है पछताना। क्वाम्स को कर लो आप पाम से। पाम क्या होती है, पाम मतलब हथेली होती है, हमारे यहाँ तो क्या हथेली, ठीक है। तो क्वाम्स करना मतलब कम पाम चलाना चाहिए था। जैसे कम फंक्शन किया, कम पंगे लेना चाहिए, इसको कर सकते हो, कम पाम चलाने चाहिए थे, मतलब कम पाम यूज़ करने चाहिए थे, अपने हाथ हथेली कम यूज़ करनी चाहिए थी। क्यों, क्योंकि पता चला हमने क्या लिया, किसी में चाटा मार दिया तो क्या हो गया, वो हमसे लड़ने आ गया, दुश्मनी लेने आ गया। तो हम क्या बोलेंगे, कम पाम चलाने चाहिए थे, अच्छा रहता। तो कॉम्स मतलब कम पाम, कॉम्स कम पाम, कॉम्स कम पाम, ठीक है। एंग्विश, एंग्विश को कर लो एंगर से, ठीक है। अगर किसी को हम गुस्सा दिखा रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, एंग्विश है वो, तो बहुत एंग्विश करेगा, इतना एंगर दिखा रहा है ना, एंग्विश करना पड़ेगा, इसको पछताना पड़ेगा बाद में। तुम इतना जो एंगर दिखा रहे हो ना, तुम्हें एंग्विश होना पड़ेगा। तो इसको इजीली याद कर सकते हो। कम फंक्शन, कम पंगे लेना चाहिए था। कंट्राइट, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए था। रिमोर्स, हमारी मोर मर गई, हम क्या करेंगे, रिमोर्स करेंगे। कॉम्स, कम पाम चलाने चाहिए थे। एंग्विश, इतना एंगर दिखाओगे ना तो एंग्विश करना पड़ेगा। होगा याद। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कन्वेलिसेंट। कन्वेलिसेंट का मतलब होता है वापस उसी अवस्था में आना, किसी चीज़ का रिकवर होना, उसको बोलते हैं कन्वेलिसेंट। जैसे मान लो अगर हमारी किसी से लड़ाई होती है तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में जब हमारी लड़ाई होगी तो हम किसी से नहीं बोलते, हम चुप हो जाते हैं। पहले तो हम उससे किसी से बोलना ही बंद कर देते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम क्या करते हैं, उससे बोलना स्टार्ट करते हैं कि नहीं, लेकिन करते क्या, कम बोलते हैं, पूरा तो नहीं बोलते। तो हम क्या बोलेंगे, कन्वेलिसेंट। कन्वेलिसेंट, हम कम बोल रहे हैं, कम बोलने वाले सीन में आ रहे हैं। सीन में सेंट, सेंट को कर लो सीन से, तो कम बोलने वाले सीन में आ रहा है, मतलब हम रिकवर हो रहे हैं, वापस उसी अवस्था में आ रहे हैं, ठीक है। किसी चीज़ को रिकवर करना उसको बोलते हैं कन्वेलिसेंट, ठीक है। तो कन्वेलिसेंट इजीली आपको याद कर सकते हो इसको, ठीक है। फिर दूसरा है रिकपरेशन। कॉपरेट करना होता है, कॉपरेट करना किसी के साथ, सहमति करना, या फिर कहें एडजस्टमेंट करना, है ना, सही वर्ड है एडजस्टमेंट है इसका। तो अगर कोई रिकपरेशन कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, रिकवर हो रहा है फिर से, ठीक है। अगर किसी से री का मतलब ही होता है दोबारा। अगर हम बोलते हैं ना री शब्द लगाते हैं, उसका मतलब क्या होता है, फिर से होना। जैसे स्टार्ट को बोलते हैं, फिर बोलते हैं रीस्टार्ट, फिर से स्टार्ट करना, ठीक है। रिकवर, कोई चीज़ कवर है तो हम क्या कर रहे हैं, उसको रिकवर, फिर से कवर कर रहे हैं, ठीक है, रिकवर करना। तो जहाँ पे री लगता है ना, उसका मतलब होता है फिर से कोई चीज़ होना, पुनः होना, ठीक है। तो रिकपरेशन, कोई चीज़ से हम कॉपरेट कर रहे हैं फिर से, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, वापस होना, उसी अवस्था में आने की कोशिश करें। फिर दूसरा है रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन सेंटर्स तो सुना होगा, सुधार गृह, जैसे बच्चों को रखा जाता है ना। अगर कोई 18 साल से नीचे का बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसने कोई अपराध कर दिया, हम उसको क्या करेंगे, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में रखते हैं उसको। तो उसको क्या बोलते हैं, रिहेबिलिटेशन मतलब सुधार गृह, किसी चीज़ में सुधार लाना, उसको उसी अवस्था में लाना, उसको क्या बोलते हैं, रिहेबिलिट करना, ठीक है। नेक्स्ट है मेंडिंग। मेंडिंग का मतलब भी होता है किसी चीज़ को वापस वैसे ही ले आना। एक शब्द सुना हो अगर आपने, फिर पॉलिटी में अमेंड करना, किसी चीज़ को बोलते हैं अमेंड करना। अमेंडमेंट सुना है, किसी चीज़ में अमेंडमेंट हो गए, सुधार का अमेंडमेंट, कोई चीज़ लागू करना किसी चीज़ में, अमेंड, ठीक है, ये शब्द होता है अमेंड। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, अगर हम कोई चेंजेस करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में तो उसको क्या बोलते हैं, अमेंड करना, अमेंडमेंट करते हैं, फर्स्ट अमेंडमेंट, सेकेंड अमेंडमेंट, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, अमेंड करना। लेकिन अगर कोई चीज़ आ हटा दे इसमें से,
यानी कि एक सेंस हट गया, तो हम क्या करें, उसको पुरानी अवस्था में ला रहे हैं। अमेंडमेंट करना मतलब सुधार करना किसी चीज़ में, लेकिन अगर आप फिर से उसी अवस्था में उसको लेके आ रहे हैं तो क्या बोलेंगे, मेंडिंग। ठीक है, अमेंडिंग करना मतलब चेंज करना, लेकिन अगर अमेंड कर दें मतलब जो चेंज था उसको हम चेंज करके क्या कर रहे हैं, पहले उसी अवस्था में ला रहे हैं, जहाँ पे थे उसी में पहुँचा रहे हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, अमेंडिंग करना। तो अमेंडमेंट से अमेंडिंग याद हो जाएगा। नेक्स्ट रिकवर, इजीली वर्ड है, सबको पता होगा। ठीक है, मैंने इस पीडीएफ को बनाया ही इसी फॉर्मेट में कि पहले मैं आपको जो है वो कठिन शब्द बताऊंगी। ठीक, तो आपको बस इस वीडियोस को देखना है और जो मैं आपको बताती हूँ आपको बस एक बार सुनना है और उनको याद करने की कोशिश करनी है बस। निमोनिक्स में ऐसे बताऊंगी, आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो आपको बस ये वीडियोस पूरी देखना है, एज इट इज़ ये एग्जाम्स में उठ के आएंगे। ठीक है, तो आपको वकैब से तो बिल्कुल फ्री हो जाना है और आपको सिर्फ ये वीडियोस कंप्लीट करना है। तो बैक टू द पॉइंट, कन्वेलिसेंट, कम बोलने वाला सीन होना मतलब वापस रिकवर होने की कोशिश करना, मतलब वापस रिकवर होना। रिकपरेशन, फिर से कोऑपरेट करना किसी से। रिहैबिलिटेशन, फिर से उसी सुधार गृह में आना। मेंडिंग, जो अमेंडमेंट किया था उसको मेंड कर लेना। रिकवर, इजीली आपको याद होगा। नेक्स्ट, सबमिसिव। सबमिसिव का मतलब होता है विनम्र, पोलाइट, विनीत। ये पढ़ा था हमने, सॉफ्टनेस होना किसी में, बहुत नॉर्मल स्वभाव का इंसान जो बहुत पोलाइट होता है ना, सबसे बहुत स्वीटली बात करता है, सॉफ्टनेस होती है उसमें, उसको बोलते क्या, सबमिसिव होना। सबमिसिव को कर सकते हो आप सब में मिक्स हो जाना। जो है कुछ होते हैं ना जो अगर किसी से पहली बार भी मिले तो वो मिक्स हो जाते हैं, वो किसी भी टाइप के इंसान से मिले वो क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो सब में से यानी कि जो सब में मिक्स हो जाए वो कैसा होगा, बहुत पोलाइट होगा, पोलाइट इंसान। क्योंकि अगर कोई एंटागोनिस्टिक है मतलब जो गुस्से वाला इंसान है, लड़ाकू स्वभाव का इंसान है, वो तो कभी किसी में मिक्स नहीं हो सकता। मिक्स कौन होगा, जो बहुत ईजीली पोलाइट होगा, विनम्र होगा, है ना, जो सॉफ्टनेस रखता होगा अपनी बातों में, वही तो मिक्स होगा। तो इसको क्या बोलेंगे, सबमिसिव। ठीक है, इजी याद कर सकते हो। फिर दूसरा है कंप्लाइंट। कंप्लाइंट जिसके बारे में कम कंप्लेंट होती है। फिर है डोसाइल। डोसाइल को कर लो डोमिसाइल से। डोमिसाइल मतलब निवास प्रमाण पत्र वाला होता है, निवास प्रमाण पत्र होता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसमें हम क्या बताते हैं, अपने निवास का स्थान बताते हैं, जगह बताते हैं ना। तो जो इंसान डोसाइल है, डोमिसाइल है, मतलब जिसका घर के जैसा व्यवहार जिसके होता है वो कैसा होता है, वो सॉफ्ट होता है, पोलाइट होता है, हमसे मिला जुला होता है। तो डोसाइल को कर लो डोमिसाइल से। ठीक है, फिर नेक्स्ट टैक्टफुल। टैक्टफुल का मतलब जो टैक्ट दिखाए। टैक्ट मतलब क्या, जो अच्छा एक्ट करे उसको बोलेंगे हम क्या, विनम्र होना। ठीक है, तो जो टैक्टफुल होता है वो कैसे, वो टेक्निक यूज करता है पोलाइट बनने की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टैक्टफुल होना। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का मतलब आप ऐसे कर लो, डिस। डिस का मतलब क्या होता है, अपोजिट किसी चीज़ का होना, है ना। अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं लेकिन अगर हम उसमें डिस लगा देंगे तो वो उसका अपोजिट हो जाएगा कि ऐसा ना होना। ठीक है, तो जो क्रीट है, क्रीट क्या होता है, जो क्रीप होता है। क्रीप मान लो, क्रीप मतलब जो होता है ना चिपकू टाइप का इंसान, क्रीप, जो हर चीज़ में अपनी चलाए या फिर करे तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रीप, बहुत क्रीप बिहेव करना, है ना, क्रीप बोलते हैं। लेकिन अगर कोई डिस्क्रीप है तो वो कैसा होगा, वो चिपकू नहीं होगा, है ना, वो बहुत ज़्यादा ओवर फ्रेंडली भी बिहेव नहीं करेगा, वो कैसा करेगा, पोलाइट होगा, सॉफ्ट होगा, जो सब में घुलने मिलने वाला होगा। तो जो डिस्क्रीट होता है ना, जो क्रीप नहीं है, डिस्क्रीप है, डिस्क्रीप से कर लो। जो डिस्क्रीप है वो डिस्क्रीट होगा, डिस्क्रीप है क्योंकि वो डिस्क्रीट है। ठीक है, सब में से सब में मिलने वाला। कंप्लाइंट, जिसकी कम कंप्लेंट हो, इससे याद कर सकते हो। डोसाइल, जो डोमिसाइल जैसा हो, हमारे डोमिसाइल जैसा होगा तो वो कैसा है, डोसाइल। टैक्टफुल, जो टैक्ट दिखाता हो मतलब अच्छी एक्ट करता हो उसको क्या बोलेंगे, टैक्टफुल होना। डिस्क्रीट, जो डिस्क्रीप होता है यानी कि विनम्र स्वभाव का, उसको बोलते हैं डिस्क्रीट। नेक्स्ट, एंटीसिपेट। एंटीसिपेट का मतलब होता है पूर्वानुमान लगाना, किसी चीज़ के बारे में पहले से ही पता लगा लेना, भविष्यवाणी करना, उसको क्या बोलते हैं, एंटीसिपेट करना। ठीक है, एक चीज़ होती है पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट तो सबने सुना हुआ है ना। पार्टिसिपेट क्या होता है, किसी चीज़ में भाग लेना। लेकिन अगर हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, एंटी कर रहे हैं, एंटी मतलब अपोजिट होता है, जो चीज़ सिपेट करना, भाग लेना। लेकिन एंटीसिपेट मतलब हम भाग तो नहीं ले रहे हैं, हम पहले से ही अंदाजे लगा रहे हैं। ठीक है, पार्टिसिपेट मतलब तो भाग लेना होता है, लेकिन हम पार्ट तो नहीं ले रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एंटीसिपेट, पहले से ही अनुमान लगा रहे हैं, ये ऐसा होगा वो वैसा होगा, है ना। हम उस चीज़ में गए नहीं है लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पहले से ही अनुमान लगा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंटीसिपेट करना। ठीक है, तो पार्टिसिपेट, एंटीसिपेट, एंटीसिपेट कर सकते हो पार्टिसिपेट से, इजीली आपसे बन जाएगा। ठीक है, भविष्यवाणी निकालना। नेक्स्ट है प्रोफेसी।
प्रोफेसी का मतलब भी यही होता है पूर्वानुमान लगाना, पहले से कोई चीज़ बनाना। एक नाम सुना है आपने, प्रॉफिट मोहम्मद। ये मुसलमानों के बहुत रिस्पेक्टेड होते हैं, है ना। उनके गॉड होते हैं, जैसे हमारे गॉड हैं वैसे उनके भी गॉड होते हैं। तो प्रॉफिट मोहम्मद को बहुत स्पेशल स्थान होता है उनका। तो वो क्या करते हैं, वो भविष्यवाणी कर सकते हैं, वो तो भगवान है ना। तो भगवान क्या करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं कि नहीं। तो जो प्रोफेसी दिखाए, यानी कि जो प्रॉफिट होते हैं वही तो प्रोफेसी दिखाते हैं। प्रॉफिट है, उनको तो सब पता है, तो वो क्या करेंगे, पहले से ही भविष्यवाणी कर देंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोफेसी। तो जो प्रॉफिट होते हैं वही तो प्रोफेसी दिखाते हैं। आप कोई और भी नेमोनिक्स यूज़ कर सकते हो, बाकी ये आपके लिए इजी रहेगा क्योंकि सेम मैच कर रहा है, स्पेलिंग सेम मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोसीड। प्रोसीडिंग्स सुना है, किसी चीज़ की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं ना, तो वो क्या करते हैं, पूर्वानुमान लगाते। कोई भी चीज़ है, मीटिंग्स है, कर रहे हैं, अगर हम मीटिंग्स क्यों करते हैं, जो आने वाले साल हैं या फिर आने वाली जो भी काम करने वाले हैं, जैसे कंपनी है तो कंपनी किसी प्रोजेक्ट पे काम करती है, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, मीटिंग की प्रोसीडिंग्स करते हैं, मीटिंग्स लगाते हैं। मीटिंग्स क्यों करते हैं, ताकि आगे हम ये पता कर सकें कि आगे क्या होने वाला है, कैसे हमें काम करना है, क्या चीज़ हम करेंगे, क्या हम अवॉइड करेंगे, ये सब चीज़ें कैसे पता करते हैं, मीटिंग के जो प्रोसीडिंग्स चल रहे होते हैं उसमें पता करते हैं। तो उसका मतलब भी क्या होता है, पूर्वानुमान लगाना, ठीक है। मीटिंग्स में क्या करते हैं, प्रोसीडिंग्स करते हैं, पूर्वानुमान लगाते हैं, भविष्यवाणी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिर तीसरा है एंटीडेट। एंटीडेट का मतलब भी यही होता है, पूर्वानुमान लगाना। एक डेट चल रही थी लेकिन वो एंटीडेट हो गई, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम किसी डेट पे जाने वाले थे लेकिन हमने क्या किया, डेट पे जाने से पहले ही एंटीडेट करने लगे, ठीक है। तो वो डेट क्या हो गई, बर्बाद हो गई। क्यों, हमने पहले ही एंटीडेट कर लिया हर चीज़। अब डेट से जाने से पहले ही हम एंटीडेट कर ले रहे हैं तो क्या होगा, वो चीज़ बर्बाद होने लगेगी। तो एंटीडेट का मतलब क्या बताया, पूर्वानुमान। डेट का पूर्वानुमान एंटीडेट। फॉरसी, फॉर का मतलब बताया ना हमने, इसमें एक करेक्शन है, फॉरसी की स्पेलिंग जो है वो ई लगा हुआ है यहाँ पे, पूरा फॉरसी बनेगा, फॉर मतलब पूर्वानुमान। नेक्स्ट पहली जो प्रीवियस वीडियो थी हमने उसमें फॉर बताया था एक शब्द, फॉर का मतलब, ठीक है। ये वाला फॉर है, ये FORE वाला, ठीक है। इस फॉर का मतलब क्या होता है, पूर्व में। कोई चीज़ अगर हम पूर्व में करते हैं ना उसको बोलते हैं हम फॉर। तो स्पेलिंग ये FORESEE, फॉरसी आएगा। फॉरसी, सी मतलब क्या होता है, देखना होता है। अगर हम कोई चीज़ पहले से देख ले रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, भविष्यवाणी ही तो बोलते हैं उसको। तो इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, भविष्यवाणी करना। तो प्रॉफेसी, जो प्रॉफिट कर होते हैं ना, प्रॉफिट मोहम्मद, वो क्या करते हैं, वो प्रॉफेसी करते हैं। प्रोसीडिंग्स, मीटिंग की प्रोसीडिंग्स में हम जाते हैं पता करने कि आगे जो है वो हमारे प्रोजेक्ट का क्या होने वाला है। एंटीडेट, हम डेट से जानने से पहले ही एंटी कर ले रहे हैं, एंटीडेट कर ले रहे हैं। फॉरसी, पहले देखने वाला। याद हो गए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है इम्पास। इम्पास का मतलब होता है गतिरोध। अगर कोई चीज़ है पास नहीं कर पा रहे, एक चीज़ होती है पास करना, पास करना मतलब गुजर जाना, कोई चीज़ गुजर रही है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, हमें पास करना। लेकिन अगर कोई इम्पास है, जैसे हम बोलते हैं कोई चीज़ पॉसिबल है लेकिन कोई चीज़ इम्पॉसिबल है, मतलब वो चीज़ नहीं हो पा रही। पॉसिबल मतलब संभव है, लेकिन इम्पॉसिबल मतलब संभव नहीं है। ऐसे ही पास, पास कोई चीज़ मतलब कोई चीज़ निकल रही है, लेकिन इम्पास हो गई मतलब वो चीज़ गतिरोध कर रही है, मतलब वो चीज़ निकल ही नहीं पा रही है। ऑब्स्टिकल आना, ऑब्स्टिकल का मतलब भी गतिरोध ही होता है, ठीक है। तो इजीली आप याद कर सकते हैं, पास मतलब जो चीज़ पास ना हो सके वो क्या करेगी, गतिरोध होगी। स्टेलमेट, स्टेलमेट का मतलब भी यही होता है, ठीक है। हमने ये याद कर लो स्टॉल से। अगर हम किसी स्टॉल में क्या कर रहे हैं, स्टॉल क्या होता है, जो टी स्टॉल होते हैं और भी चीज़ों के स्टॉल होते हैं, स्पेलिंग ये नहीं होती लेकिन स्टॉल प्रोनाउंसिएशन मैच कर रहा है कि इस स्टॉल में क्या करो, आप बीच में गतिरोध मत लगाओ, ठीक है। स्टॉल से दूर रहो, इसे टी स्टॉल से दूर रहो, ठीक है। स्टाइमी, स्टाइमी को आप कर लो इस टाइम से। टाइम से मतलब मान लो कोई इंसान है अपने घर पे थका हारा आया है, वो बैठा हुआ है और उसका एक दोस्त है, उसको फ़ोन करता है, वो कहता है चल भाई मेरे साथ आ जा। तो वो क्या करेगा, उसकी आराम में गतिरोध डाल दिया बीच में, तो वो क्या रहेगा, इस टाइम पे आ जाऊँ। हाँ तो बोलेगा हाँ भाई तू इस टाइम पे आ जा। तो वो क्या कर रहा है, उसके बीच में हर्डल डाल रहा है, गतिरोध डाल रहा है ना, बाधा पहुंचा रहा है। तो उसको क्या बोलेंगे, इस टाइम में। तो अगर हमसे कोई कहे इस टाइम पे आना, तो हम क्या करेंगे, हम गतिरोध में पहुंच जाएंगे, ठीक है। जो हम कर रहे हैं वो हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। साइड ट्रैक, साइड पे ट्रक खड़ा होगा तो वो क्या कर रहा है, वो गतिरोध ही तो पैदा कर रहा है। अगर कोई ट्रक साइड में खड़ा है तो उसके बगल से जो है वो और गाड़ियाँ नहीं निकल पाएंगी। तो साइड ट्रैक होना मतलब क्या होना,
साइड ट्रैक होना मतलब गतिरोध पैदा करना। डेडलॉक की कंडीशन सुनिए, जहाँ से हम आगे नहीं बढ़ पाते, डेडलॉक, ये कंडीशन जो है वो डेडलॉक पहुँच गई, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गतिरोध। डेडलॉक गतिरोध होती है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वोकेबलरीज की सीरीज़ है। अभी जो है वो 4 ही वीडियो हुई हैं, लेकिन धीरे धीरे करके आपको रोज़ वीडियोस कवर करने को मिलेंगी। डेली आपको 50 वोकैब्स उसमें मिल जाएंगी, तो आपको इजीली निमोनिक्स के साथ और ट्रिक्स के साथ मैं याद कराती हूँ, तो आपको एज इट इज़ वीडियो में जो है वो पूरी याद भी हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। थैंक यू।